उत्तराखंड सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में नई व्यवस्था का शुभारंभ किया और विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान विद्यार्थियों को NCERT की पुस्तकें भी भेंट की गयी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह फैसला किसी समुदाय की पहचान या परंपरा को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों के बच्चों को समान गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत बच्चे अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से जुड़े रहने के साथ विज्ञान, गणित, कंप्यूटर तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कौशल विकास जैसी आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ज्ञान, शिक्षा और अध्यात्म की समृद्ध परंपरा वाला राज्य है। सरकार चाहती है कि प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश के लिए एक आदर्श मॉडल बने। आज अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसके द्वारा आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र देने का ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है और इसका पीछे मुख्य हेतु है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें, सभी बच्चे राष्ट्र की उन्नति का निर्माण का आधार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उनका शिक्षण हो और एक शुरुआत हमारे राज्य के अंदर हुई है और ये भी देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक उदाहरण बनेगा। अन्य राज्यों के लिए भी कहीं न कहीं एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। मैं इस अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान प्राधिकरण में अपना योगदान देने वाले सभी विद्वानों का भी धन्यवाद करता हूं और आज विभिन्न वर्गों से हमारे सभी धर्मगुरु भी यहाँ पर आए हैं, शिक्षाविद भी आए हैं, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालक प्रबंधक भी यहाँ आए हैं। मैं उन सभी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बना है वो और प्रभावी हो, राज्य की उन्नति में, शिक्षा की उन्नति में, शिक्षा की गति में, शिक्षा की प्रगति में अपना वो भी सहयोग प्रदान करें, जिससे कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो और जो इसका उद्देश्य है वो संकल्प तक पहुंचे, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचे। अल्मोड़ा में पेयजल व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी अंशुल ने आज कोसी बैराज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैराज की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलापूर्ति में आ रही सभी समस्याओं का त्वरित समाधान कर 100% पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात के मौसम में नदी में सिल्ट युक्त पानी आने से दिक्कतें बढ़ जाती हैं, इसलिए इससे निपटने के लिए पहले से प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग कोसी बैराज से पूरे अल्मोड़ा नगर का पानी उठाते हैं और करीब हम लोग 20 MLD के आसपास प्रोडक्शन करते हैं। पिछले 3 दिनों से थोड़ा बरसात का इशू रहा क्योंकि मानसून जब शुरू होता है तो सारे पहाड़, जितने भी जले हुए पहाड़ होते हैं वो भी सब नदी में ड्रॉप करते हैं और कहीं पे लूज सॉइल होती है वो भी नदी में आती है। तो अचानक नदी की टर्बिडिटी बढ़ जाने से जो है हमारा प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है वो ड्रॉप करना पड़ता है। तो कई बार अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए 100 लीटर पानी पैदा करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन उस दिन एक सर्टेन डे 40 लीटर या 50 लीटर भी होता है। तो उस दिन हम लोग रोस्टिंग के माध्यम से, जैसे किसी के घर पे अगर 1 घंटे की सप्लाई है तो हम 15 मिनट की सप्लाई को कट करके इस तरीके से पूरे शहर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और बरसातों में स्टार्टिंग की बरसात में तो ये दिक्कत आती है, लेकिन फिर लेटर ऑन जब पानी हमारे पास ठीक रहता है, हम पूरा प्रोडक्शन करते हैं तो ये व्यवस्था अपने आप सुचारू हो जाती है। और जैसे अभी हमारा लास्ट के 3 दिनों में था तो हमने जहाँ जहाँ संभव था वहाँ टैंकर से भी पानी उपलब्ध करवाया रोड हेड के एरियाज में, और जहाँ नहीं हो सकता था वहाँ पे हमने पाइपलाइन के माध्यम से पानी जो है आपूर्ति करने के प्रयास किया है। तो बरसात में थोड़ा सा हो सकता है कि आपूर्ति में रोस्टिंग करें, लेकिन नॉर्मल सीजन पे आपको सामान्य आपूर्ति करेगी। इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है।
टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर ब्लॉक स्थित देवल गांव में आजाद समाज पार्टी कांचीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद 2 दिन बाद आखिरकार दिवंगत केतनलाल के परिजनों से मिले। उन्होंने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए घटना की जानकारी ली और मामले की निष्पक्ष जांच के साथ सीबीआई जांच की मांग उठाई। सांसद ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ इस परिवार को भी, ये मेरा परिवार है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी टीम इनके साथ खड़ी है और इनके साथ हर एक हुए अन्याय का हिसाब देना पड़ेगा। मैंने अधिकारियों से बात की, कुछ डिमांड रखी है, अगर अधिकारी उन पर अब स्थिति स्पष्ट कर देंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आज रात्रि यहीं प्रवास करेंगे। सुबह में फिर अधिकारी स्वयं मिलेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। हमें अभी एट प्रेजेंट टाइम में कुछ अधिकारियों के अलावा बाकी पूरे सिस्टम पर भरोसा नहीं है और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपूर्ण कार्रवाई ने और जो फिर अगर इन्वेस्टिगेशन करानी है तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है, मैं ये कहता हूँ किसी निर्दोष को जेल नहीं जाना चाहिए, मैं इस बात का समर्थक, लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और जो दोषियों को बचाने का काम करे उनके चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए, चाहे वो वर्दी पहन के बैठे देहरादून के अधिकारी हो या कोई नेता हो या नेता के प्यार हो, उनके चेहरे भी उजागर होने चाहिए। ये बात पता लगनी चाहिए समाज को कि कौन लोग जो हैं उनके खिलाफ खड़े हैं। रही बात परिवार की, परिवार भय के साए में है तो विस्थापन चाहता है। मैंने भी इस मांग को जोर शोर से उठाया है, यहाँ की जिलाधिकारी को मैंने कहा कि परिवार विस्थापित होना चाहता है, परिवार को रोजगार मिलना चाहिए, कृषि करने के लिए भूमि। टिहरी के कितने लोग विस्थापित हुए थे हरिद्वार में, मैं चाहता हूँ कि परिवार को हरिद्वार विस्थापित किया जाए और ये मामला ऐसे ट्रांसफ़र हो जहाँ इसकी जाँच के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। परिवार कहीं भी रहे, जहाँ भी परिवार है उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जो धमकी दे रहे हैं उन पर मुकदमे दर्ज हों, उन पर कार्रवाई की, जो पंचायत कर रहे हैं उन पर मुकदमे, जिससे कि क्षेत्र में भय का माहौल ख़त्म हो। जी एसडीएम साहब से और डीएम साहब से वही मांगे जो हमने रखी थी उस मांगों पर चर्चा हुई और मैं पूरे प्रशासन से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल शांति व्यवस्था के रूप में रहे और हमें न्याय चाहिए। बस हमें जैसा मेरे बेटे को तड़प के उन लोगों ने मारा है वैसे ही मुझे भी न्याय चाहिए। जी भाई जी, हमने तो आज ऐसा महसूस किया जैसा हमारा भाई हमारे पास आया है एक दुख की पीड़ा में। जी अभी तक तो मैं मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि पुलिस सारे प्रशासन का जो मुझे सपोर्ट मिला है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।